सरकार के आंखों में आंखें डाल के जो सवाल करता है ना पत्रकार, वो चोर हो ही नहीं सकता, ध्यान रखिए। हम दिल्ली सरकार हिला देंगे और 180 दिन में हम सरकार गिरा देंगे। और ये कहना मनीष कश्यप को इतना भारी पड़ गया। डर क्यों लगेगा, फौजी का बेटा हूं ना। मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार के चाची जी हैं और आपको बता दें कि इनका क्या गुनाह था कि इस कुर्की जब्ती में इनका भी संपत्तियों को कुर्की जब्ती कर ली गई। सही बात है ना? सही बात है। अच्छा बताइए, कै बजे प्रशासन के लोग आए थे? 5:30 में। आपकी संपत्तियों में क्या क्या ले गया? बहुत सी, अब कितना नाम धरेंगे क्या बताएं। तो सिर्फ आपका ले गया है लो, आपके मतलब मनीष कश्यप के अलावा मन कितने लोगों को ले गया है लो, पट्टीदार का लोग जो है? पूरा चीज तो हमनियों के ले गल बोले बुझी जे घरों में कार लागल रखतले मने ऊपर करिए सिलेंडर हो गल तो इतना बच गइल। क्या मनीष कश्यप आते थे गांव के लोगों का, उनका मतलब गलती क्या था? मनीष कश्यप का गलती क्या था? अब हमनी के तो पता नहीं के सर जे का गलती करे नहीं हमनी के तो। घर पे जब आते थे मनीष कश्यप तो उनका व्यवहार कैसा था लोगों के प्रति, समाज के प्रति, गरीब मजदूर के प्रति? सब के लोग प्रति ठीक है। बोलते थे ना कि हम लोगों के लिए खड़ा रहेंगे और खड़ा रहते रहेंगे। जी आपके ही विद्यालय में यहाँ जो है मानवा का, यहाँ भी उन्होंने कंप्यूटर लगाया था। जी जी 6 कंप्यूटर। क्या लगता है इस गिरफ्तारी से मनीष कश्यप राजनीति दलों को पछाड़ने का काम? लेकिन वही घर है, जरा इस घर को दिखा दिए, यही खपड़ा कहा। लेकिन इस परिवार का जो है कि उनके चाचा चाची सबका इसमें हिस्सा है और यही कारण है कि मनीष कश्यप को भुगतना पड़ रहा है कि उन्होंने कहा सरकार से चैलेंज लिया और सरकार के विपक्ष में जो भी कार्य आते थे, यानी कहें तो गरीब के लिए लड़ना, गरीब के लिए आवाज उठाना, गरीब का मदद करना, ये सरकार को पले नहीं पड़ी। लेकिन उनके चाचा जी हैं, उनके चाचा जी से भी बात करेंगे। चलिए हम हमारे साथ मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार के चाचा जी हैं कि सरकार को सुनते ही पांव के नीचे की जमीन हिल जाती है। लेकिन सरकार के जो प्रशासनिक विभाग है कुर्की जब्ती की है, सिर्फ मनीष कश्यप का घर पर नहीं किया है, उनके चाचा और चाचियों का भी संपत्तियों का उन्होंने कुर्की जब्ती कर लिया। और उनके चाचा जी हमारे सामने हैं। कब प्रशासन आई थी और आपकी भी संपत्तियों के क्या कुर्की जब्ती हुई है? 6 बजे 5:30 बजे पुलिस आई। क्या मनीष कश्यप को संपत्तियों का कुर्की जब्ती हुआ है या आपके भी संपत्तियों का हुआ है? हाँ, कुछ हमारा भी संपत्ति का हुआ है। आपका क्या गुनाह था? हमारा तो कुछ नहीं गुनाह है। इनका सुन लीजिए कि कुछ गुनाह नहीं है, लेकिन बस गुनाह इनका इतना ही है कि इनके वो भतीजा हैं और मनीष कश्यप का इतना गुनाह है कि वो जनता की आवाज़ उठाते हैं, गरीबों के लिए मरते हैं और जो गरीब तबके के जो बच्चे हैं विद्यालय हैं उनको शिक्षित बनाने का उन्होंने काम करते हैं और डिजिटल बनाने का काम करते हैं। यही गुनाह है कि आप उनके चाचा जी हैं। हाँ, वही बात है। क्या चाचा जी होना गुनाह है? क्या गरीबों की आवाज़ उठाना गुनाह है? कौन ऐसा आदमी है कि उसका चाचा बाबा नन्ना काका नहीं होगा? प्रशासन को क्या इतनी जल्दी थी कि उन्होंने इतने जल्दीबाजी में सुबह सुबह भोरे आनंद फानंद में आए और कुर्की जब्ती करना शुरू कर दिया, सामान उठा के एकदम ले भागे? हाँ, तो सरकार के भी कहीं का प्रेशर होगा तभी नहीं इतना तेजी में, यानी राजनीतिक दलों का प्रेशर होगा उनके ऊपर। हाँ, कुछ ना कुछ होगा। गाया का आया फास्ट ई स्कूटर, सबसे बड़ी बैटरी 4.4 किलोवाट आवर वाली जो 160 किलोमीटर की माइलेज, 70 किलोमीटर की टॉप स्पीड, LFP टेक्नोलॉजी बैटरी जो दे डबल सेफ्टी। समृद्धि इंटरप्राइजेज, मेन रोड, लक्ष्मीपुर अक्सौल, SRP हॉस्पिटल के बगल में, फाइनेंस की भी सुविधा। जनता चाहेगा तो CM का PM बनेंगे, लेकिन नहीं चाहेगा तो कुछ नहीं बनेंगे। आज जेल में गए हैं, कल एक गांव में दब के रह जाएंगे, कहीं नहीं जा पाएंगे। जनता के हाथ में, जनता कहां ले जाएगा ये जनता का डिसीजन होगा। चाचा मनीष कश्यप बोले कि 180 दिन में हम सरकार गिरा देंगे और 10 दिन के अंदर में उनकी घर को गिरा दी गई। कहाँ तक लगता है कि मतलब सही है? ये तो बहुत अन्याय होता है, हो रहा है। वो तो DIG साहब आए थे, हम लोग बोले थे कि ना इसे सामान दूसरा का है, उनका चाचा का है, फिर भी बोले नहीं आप तुम चुप रहो, तुम करके वो बात कर रहे थे। और DIG साहब तो चप्पल में आए हुए थे, चप्पल में शॉर्ट और क्या टी शर्ट पहन कर आए थे, आप पुलिस वाला पैंट पहन कर आए थे, चप्पल में थे। मैंने कहीं ना कहीं लगता है कि मनीष कश्यप के साथ साथ जिस तरीके से उनके चाचा और चाची का जो संपत्ति उन्होंने ले गया उठा के बाइक वगैरह वगैरह, तो बहुत लगता नहीं है कि बहुत गलत है? इस तरह से नहीं होना गलत, ज़्यादा गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। हम लोग एक्स-मैन फौजी है, हम लोग मना किए उनको तो माने नहीं। DIG साहब खुद नहीं माने और बोल रहे हैं हम 10 मिनट में सामान छोड़ देंगे, ज़बरदस्ती वो लोड कराए। बने रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।